आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं कल के सवाल से आगे चलते हैं। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि पिछले सवाल में हमने लिखा था, पिछले बार में, कि अगर हमारा रेट देखिए दिख रहा है, ठीक है। हमारा रेट अगर 5% रहता था, आपसे पूछा जाता था कि 2 साल का बताइए क्या होगा कंपाउंड प्रिंसिपल और अमाउंट। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन बनता था हमारा क्या, 1/20, यानी कोई धन पहले साल 20 से 21 हो जाता है, दूसरे साल भी 20 से 21 हो जाता है, ठीक है। ये हम 2 साल की बात कर रहे हैं। तो हम करते क्या थे कि जस्ट इसका स्क्वायर कर देते थे। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो हम इसका स्क्वायर करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही आपसे कहूँ, यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा होता था प्रिंसिपल और ये होता था क्या, अमाउंट, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई से करूँ, मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि पहले साल की हमारा 20 से 21 है, पहले साल का जो हमारा एक प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो है वो है 20 से 21, दूसरे साल का जो है हमारा वो है कितना, 400 का 441, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 साल का निकाला और ये हमने 2 साल का पूरा यहाँ पे लिखा, ठीक है। और 1 साल का हमारा यहाँ पे ये हो गया, 2 साल का हमारा यहाँ पे ये हो गया। सेम कर जाएगा, 3 साल का रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 का 8000 और फिर ये 21 का क्यों 9261 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम करेंगे आगे। तो आइए चलते हैं इस सवाल पे। कह रहा है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर ख़रीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178, 2299, 2662 रुपये देने होंगे। CI की रेट जो है हमारा 10% प्रति वर्ष है। तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य ज्ञात करें। देखिए रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी हमारी, 1/10, यानी कि पहला साल कितना, पहले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, 121 में यहाँ पे देखिए 10 बना हमारा कितना, 1/10 बना, यानी पहले साल पर उधर लगेगा 10 से 11 पे, दूसरे साल पे कितना लगेगा हमारा 100 से 121 पे, और तीसरे साल पे जो धन लगेगा हमारा वो लगेगा 1000 पे और 1331 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया इंस्टॉलमेंट, ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। एक बात बता देता हूँ कि इंस्टॉलमेंट प्राइस क्या होता है। अमाउंट में हम क्या देते हैं, अमाउंट में हम जब हम किसी से प्रिंसिपल लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, अगर हम उसे हम रेट के तौर पे चुकाते तो उसे हम क्या चुकाते हैं, अमाउंट के साथ साथ हम प्रिंसिपल प्लस उसकी रेट भी चुकाते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। तो उसको हम सिंपल में बोल देते हैं जो हमारा अमाउंट है वही हमारा क्या, इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी कि जो हम देते हैं वो हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, जो वो लेता है वो उसके लिए अमाउंट हो गया। और यहाँ पे जो हम ग्रहण करते हैं वो हम प्राइस ग्रहण करते हैं, ठीक है। और बैंक वालों के लिए क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया बैंक वालों के लिए, हम लोग के लिए हो गया प्राइस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चुकाया कितना था, तो पहले साल चुकाया था 2178 रुपये, यानी 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2178 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 कमी 11, 11 9 99, 11 88, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 198। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो सेम है, रेशियो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
198 से गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 1980 रुपये। दूसरा साल कितना चुकाता है? 2299, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 19 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1900। फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1300, ये हमारा यूनिट है, 1331 यूनिट। तीसरा बस कितना चुकाया? 2662 रुपये। तीसरे बस का रेशो कितना दिया हुआ है? 1331 रुपये, यानी 1331 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 2662 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2। उसी प्रकार कितनी यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा? इसे भी हम 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2000। यहाँ प्राइस कितना हमने लिया? 0885, यानी 5880 रुपये का हमने प्राइस लिया। अब चूँकि ये हमने प्राइस लिया था, बोला कि, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? बोल रहा है कि ख़रीदा कि उसे 1620 रुपये ख़रीदने के वक्त होंगे। तब मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है था, पी प्रिंसिपल था, इसका दाम पी प्रिंसिपल था। अब पी प्रिंसिपल में हमने क्या किया? 1620 रुपये उसे हमने चुका दिया। 1620 रुपये हमने क्या किया? 1620 रुपये हमने चुका दिया और 5880 रुपये का हमने इंस्टॉलमेंट करा लिया, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस था कितना? एक्चुअल उसका प्राइस था, इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 6814, यानी उसका जो ओरिजिनल प्राइस था ये हो जाएगा 0 8 2 10 8 6 14 और 1 15 5 2 7, 7500 रुपये उसका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? देखिए, इस सवाल में कह रहा है एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत बताइए। देखिए 20 रेट कितना है? जो हमारा रेट है वो है 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी हमारी? 1/5, ठीक है। तो पहले साल का कितना लग जाएगा? 5 से 6। दूसरे साल कितना लगेगा? 25 से 36। और तीसरा साल कितना लगेगा? 125 से 216। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि उसने कहा कि 3 बराबर किस्त देगा, ठीक है। ये जो हमारा किस्त चुकाएगा, इंस्टॉलमेंट देगा, ये बराबर किस्त देगा। तो यहाँ पे 216 है, तो क्या करेंगे हम? सबको इक्वल करेंगे। इसको 6 से गुना करेंगे तो इसे भी 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 36 6 के 216 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितने से करेंगे? यहाँ करेंगे 36 से, यहाँ भी करेंगे 36 से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा तीनों हमारा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्राइस है हमारा कितना हो जाएगा? 36 25 180 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 6 के 150, यहाँ पे कितना? 125, यहाँ पे कितना? 216। जबकि बोला क्या है? 216 यूनिट हमारा कितना चुकाएगा हर एक बार? 10,800 रुपये चुकाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 200 225 1000 और फिर 16 25 80, यानी कि 50 यूनिट। सेम इसी कंडीशन पे यहाँ भी हमारा हो जाएगा 10,800 को 1 यूनिट की वैल्यू 50। यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा, चुकाएगा 10,800। 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 10,800 की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,800 रुपये। ये सब तो हमारा सेम ही है, तो सेम इसे क्या करेंगे? बराबर कर दें। ये हमारा हो जाएगा 5 8 5 13 और 2 15 और 1 3 और 1 4, यानी कि 455 यूनिट का जो उसने लोन लिया था। अब 455 यूनिट इंटू 50 करेंगे, ठीक है। कितना जाएगा? 5 25 5 दूनी 10 और 2 12 4 5 20 और 1 21। सॉरी कुछ बोले, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 25 के 5 हाथ से लगा दो। 5 25 है 2 27, 5 का 20 है 2 22, यानी बाइक की जो प्राइस थी वो थी कितनी?
22,750 रुपये। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है हमारा, एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की रेट से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत बताइए। तो देखिए उधार कितना लिया, 25,220 रुपये। रेट कितना दिया है हमारा, 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक है, यानी पहले साल कितना लिया, 20 से 21। दूसरे साल कितना लिया, 20 के स्क्वायर 400, 441। फिर तीसरे साल कितना, 20 के क्यूब 8,000। यहाँ पे कितना, 9261। ठीक है, देखिए लेकिन बोला क्या था कि समान किस्तों में करेगा। तो समान किस्तों में करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 21 से करेंगे। ये है हमारा इंस्टॉलमेंट, ये है हमारा प्राइस। ठीक है, और यहाँ कितना करेंगे, 441 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 441। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बनेगा हमारा 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8,220 रुपये यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ कितने बचेगा, 8400। यहाँ कितना, 8,000। यानी 0 2 8 4 12, 8 1 9 9 8 17, 17 और 8 25, 25,220 यूनिट आया हमारा। ठीक है, तो देखिए और बराबर सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 92 से 92, क्योंकि 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाएगा। अब चूँकि 25,220 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितना लिया धन उधार लिया था, तो 25,220 लिया था। ठीक है, 25,220 लिया था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसीलिए 92 से कितना, यानी कि 9,261 रुपये हर बार चुकाएगा 3 बार। ठीक है, ये हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा सवाल है कि एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपये बैंक से उधार लिया और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपये लौटा देता है, और ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष तक को लोन देगा। ठीक है, तो देखिए उसने पैसे कितने लिए, 3,000 रुपये। ठीक है, और वर्ष ख़त्म होते होते क्या हुआ कि वह जो है 30%, यानी कि कितना, 30% ब्याज देगा। कितना देगा ब्याज, 900 रुपये, यानी कि 3900 रुपये टोटल हो जाएगा उसके पास। ठीक है, यानी कि अगर वो पहले वर्ष में अगर वो 3900 रुपये दे देता है तो उसका कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि साहब मैं एक बार में तो दे नहीं पाऊँगा, मैं आपको हर वर्ष के अंत में 1,000 रुपये आपको दूँगा, यानी कि 3900 इतना पे लगा तो 1,000 रुपये देगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 2900 रुपये। ठीक है, लेकिन जो पैसे लेने वाला था बोला कि बबुआ देखो तुम 1,000 तो दोगे करोगे, लेकिन जो तुम्हारा बचेगा उस पर फिर से 30% का ब्याज पे लगेगा। तो बोला ठीक है सरदार, तो 2900 रुपये का ब्याज फिर से लगेगा इस पर, यानी कि अगले दूसरे साल पे कितना फिर इस पर लगेगा, कितना 30% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 30% लगेगा, कितना हो जाएगा 870 रुपये। समझे, तो यानी 2900 और 8 कितना हो गया, 3700, यानी कि 3770 रुपये हुआ। यह हुआ दूसरे साल में। अब बोला कि नहीं हम 1,000 रुपये ही देंगे। बोला कोई बात नहीं, तुम उतना ही दो। तो यहाँ पे 2770, यानी कि 2,770 रुपये और बच गए। तो तीसरे वर्ष में क्या किया कि वह जो है 2770 रुपये, और उससे ब्याज कितना आपका लगेगा, 30% का, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 2770 रुपये पे ही क्या कहते हैं इसमें जो माइनस होगा इस पर लगेगा। बोला कि इस पे अगेन 30% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये इसको जब करेंगे सिंप्लीफाई तो आ जाएगा कितना, 27 21 27 21 2 23, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, यानी
₹831 जो है आओ देगा। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारा 27 और 8 35 यानी कितना 3601 रुपये। ठीक है, यानी कि जो है 3601 रुपये तीसरे महीने के लास्ट में देगा, तो उसका जो कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा। ठीक है, 3601 रुपया। समझ गए मैं आपको? तो इसे जो है इतना पैसा देना पड़ेगा तीसरे वर्ष के अंत में। समझ गए? तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है।